हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब रात के खाने की तैयारी। तो मैंने काले मसूर की दाल बनाने का आज सोचा है। रोज़ का यही स्यापा रहता है कि क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ। सब्जियां इतनी एक तो महंगी हो रखी है, ऊपर से अभी जो सब्जियां आ रही है ना वो मैं खाती नहीं हूँ। और दिया भी बहुत नखरे दिखाती है, तो मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं। काले मसूर की दाल दिया को भी पसंद है। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, प्याज काट ली, टमाटर काट लिया और कुकर जो है गैस पे चढ़ा दिया। इसमें मैंने ना आलू बॉईल करे थे इस कुकर में, और इसको धोने में मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आलू जैसे बॉईल करो ना काला काला सा हो जाता है कुकर। कोई थोड़ा सा आइडिया बताओ जिससे कि बार बार मुझे ऐसे मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डालने के बाद हींग डाला, जीरा डाला, फिर उसके बाद प्याज डाल लिया। और प्याज जैसे ही हमारा अच्छे से फ्राई हो गया तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो दाल को बेसिकली सब लोग जो है पहले बॉईल करते हैं हल्दी और थोड़ा सा नमक या मिर्ची या लहसुन वगैरह डालने के बाद। तो लहसुन तो इस टाइम पर मेरे पास है नहीं, वैसे भी सावन चल रहा है ना, तो चलो साइड में कर देते हैं लहसुन को। मुझे तो ना डालने का बहाना चाहिए, मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ। छीलना मुझे बहुत गंदा लगता है लहसुन को। वैसे मम्मी से भी मैं ला सकती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा स्टॉक में रखती हैं काफ़ी सारा, लेकिन मैं यहाँ पर डालती ही नहीं थी, यहाँ पर खाते ही नहीं थे मेरे ससुराल में। तो मैंने छोड़ ही दिया खाने पीने में डालना। तो मैंने टमाटर डालने के बाद इसमें नमक डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी इसमें। और मसाले को अच्छे से भून लिया है, बहुत देर तक भुना था। वीडियो फास्ट मोड में है इसलिए आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा होगा, ऊपर से मैं बोले जा रही हूँ ना तो और कुछ नहीं पता चल रहा होगा आपको। तो दाल जो मैंने अच्छे से वॉश करके रखी थी उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दाल को मैं ऐसे ही बहुत देर तक तो खुला ही पकाऊंगी पानी में, फिर इसके अंदर पानी दोबारा से अभी ऐड करूंगी, बिकॉज मैंने दाल को भिगोया नहीं है। ऐसे ही जो है धोकर मैंने कुकर चढ़ा दिया, गैस बनाने के लिए दाल बनानी स्टार्ट कर दी। देखो बोलते बोलते ना गलतियाँ हमेशा होती है, लगातार अगर आप बोलते रहो बिना सोचे समझे। मैं कोई स्क्रिप्ट तो बनाती नहीं हूँ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये डायलॉग बोलना है। मैं तो बस ऐसे ही नेचुरल तरीके से जो जो करती जाती हूँ वो आप लोगों के संग शेयर करती जाती हूँ और वो बातें करती रहती हूँ। तो दाल देखो हमारी हो रही है ऐसे खुले में, मैंने दूध भी चढ़ा दिया साथ के साथ। और अभी किचन में रहना ज़रूरी है वरना दूध बाहर निकल जाएगा। तो सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उसको भी धो लेते हैं, थोड़े से ही बर्तन थे और बर्तनों को मैंने पहले ना एक दो बार ना पानी से अच्छे से निकाल दिया था। और फिर उसके बाद अभी जल्दी जल्दी से सबको बाहर निकाल के उसको साबुन लगा लगा के वापस से सिंक में रख रही हूँ। और फिर सिंक में से निकाल के अभी धो के पानी से अच्छे से साइड में यहाँ पर जो जगह खाली करी है ना मैंने यहाँ पर रखूँगी। पहले मैं बास्केट रखती थी बर्तनों की, लेकिन बास्केट रखने से पता है क्या होता है, बास्केट में बर्तन लगे रहते हैं, उसमें हम भरते रहते हैं, उससे निकालते नहीं है। पता तो रहता ही है कि चलो एक जगह रखे हों। अब ये है कि यहाँ से शेल्फ में बार बार खाली करती रहती हूँ, बर्तन सूखते रहते हैं, मैं खाली करती रहती हूँ। टोकरा लगा रहता था ना, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता था उसको वहाँ से हटाने का। बर्तन वगैरह उसमें जो भी रखे थे उसी में ही रहने देती थी, काम चलता रहता था, चलाते रहते थे हम। तो बर्तन देखो थोड़े से थे तो जल्दी से हो गए हैं। और दूध भी जो है हमारा ऑलमोस्ट होने ही वाला है। मेरे ना बर्तनों की तरफ भी ध्यान है और दूध की तरफ भी ध्यान है। और दूध के बर्तन मेरे पास दो दो हैं, जो ये हंडिया टाइप मैंने रखा है ना, दो दो हैं। एक अभी देखो धोया, वो ही यूज़ हो रहा था अभी दूध के लिए कल, और आज ये वाला यूज़ हुआ। और दाल भी हमारी देखो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। तो अभी पानी इसमें हम और ऐड करेंगे क्योंकि अभी ये कच्ची है, अभी और फूलेगी जब सीटी लगेगी, प्रेशर बनेगा कुकर का ढक्कन लगाने के बाद। तो पानी तो चाहिए ना थोड़ा सा फूलने के लिए, अदरवाइज़ नीचे लग जाएगी दाल। तो पानी डालने के मैंने अच्छे से इसको चला दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे ढक्कन। तो ढक्कन लगाने के लिए ढक्कन चाहिए ना, तो ढक्कन आ गया। सीटी को ऐसे उठा लीजिए, फिर उसके बाद जो है इसको घुमाओ। नहीं गली, ये डायलॉग है, लेकिन सच्ची में हमारी दाल नहीं गली है। 5-6 सीटी लगवाने के बाद भी कुकर खोल के देखा तो दाल कच्ची थी। फिर से मैंने सीटियां लगवाई, उसमें अभी प्रेशर आउट होने का इंतजार कर रही हूँ अगेन। जैसे ही दाल अच्छे से हो जाएगी तो कुकर खाली करके उसमें बनाऊंगी जीरा राइस। काली मसूर की दाल के साथ किस किस को जीरा राइस खाना पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी शाम के बज रहे हैं 6, सवा 6 और खाना बन जाएगा जल्दी से तो फ्री हो जाएंगे। और आज मैंने सोचा है कि नेटफ्लिक्स पे देखूंगी एक मूवी जो अभी रिसेंटली में रिलीज़ हुई है, सबको पता होगा कौन सी वाली मूवी रिलीज़ हुई है।
हाँ, तो हम वो मूवी देखेंगे, दिया और मैं दोनों मिलके अंधेरा करके बिल्कुल पिक्चर हॉल बना के घर को हम मूवी देखेंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद थोड़ा लेट नाइट, क्योंकि कल क्या है, संडे है, कल दिया की छुट्टी है, सुबह जल्दी उठने का कोई झंझट नहीं है। पता है मेरे सिर में आजकल बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया है। मेरी जो एक दो फ्रेंड है जिनसे मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, वो कह रही है चल रहा है। और शैंकी भी जब मेरी मेडिसिन वगैरह लेकर आया था तो उसको भी बोला था डॉक्टर ने, मेडिकल स्टोर वाले भैया ने, कि ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल, चक्कर आना, पेट में दर्द और ये सिर में दर्द ना, ये चल रहा है। मेरे को बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। मैं अपने आप को ना ऐसा लो फील करती हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार फील करती हूँ अपने आप को। आज तो मैंने चॉकलेट के 3-4 पीसीस खाए सुबह के टाइम पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो है ना त्यों। मैंने सुबह सुबह ही चॉकलेट खाई बासी मुँह, क्योंकि मैं बार बार सोए जा रही थी। मौसम जो है बाहर का बहुत ही गंदा हो रखा है, ना तो बारिश हो रही है लेकिन मौसम बना पड़ रहा है, हवा भी नहीं चल रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घमस हो रखी है। घर में रहने में ही फ़ायदा है, कम से कम पंखे की हवा तो लग रही है, बाहर निकल के ना बहुत हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से नहीं पता चल रहा क्योंकि शेड है, लेकिन वहाँ बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिया हमारी काम कर रही है, कपड़े तय करने में लगी हुई है। आजकल ही बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती है मेरी, चाहे वो कपड़े तय करने हो, चाहे सोफ़े के कवर ठीक करने हो, बेडशीट ठीक करनी हो। कई बार तो सैलेड वगैरह भी जो है कट करवाने में पूरी मदद करती है। मैं भूल जाती हूँ खाना बनाने के बाद कि सैलेड भी कट करना है, तो ये प्लेट में खीरा, टमाटर जो भी कट करवाना होता है वो, साथ में पीलर, साथ में चाकू, सब कुछ लेकर मेरे पास आ जाती है। मैं जहाँ पर बैठी होती हूँ ना वहाँ पर, और साथ में होती है पॉलीथीन भी, ताकि मैं उसमें कूड़ा इकट्ठा कर सकूँ। ऐसा लगा जैसे शैंकी आ गया, बट नहीं, दिया के मामा नहीं है ना। काम हो गया तुम्हारा दीदी? मेरा भी हो ही गया ऑलमोस्ट। आज हम पिक्चर देखेंगे दोनों माँ बेटी मिलके, ठीक है। दीऊ पता है काम कैसे कर रही है, चूड़ी वूड़ी पहन के मम्मी बनने की कोशिश कर रही है। ये मम्मी बनने की कोशिश कर रही हो? किसकी मम्मी हो तुम? सनाया की मम्मी है ये। अरे मेरे बच्चे, इसको पता है ना जो छोटे होते हैं ना हमसे, हम उसकी मम्मी होते हैं। तो चलो किचन में चलते हैं, देखते हैं। अभी तो आवाज़ आ रही है। और ये देखो मैंने मटर खरीदे हैं, खीरे ले लिए हैं, और ये पत्ता गोभी भी ले ली है। आलू और प्याज तो ये पहले के रखे हुए हैं। तो अभी हम गैस में से कह रही, क्या कुकर में से दाल चेक करते हैं। बेटा चूड़ी टूट गई है, हाथ में लग जाएगी, पिटाई हो जाएगी तेरी। देखो दाल चेक करके, अब गली है दाल। अब हमारी दाल जो है गल चुकी है, देखो अच्छे से, है ना, दिख रहा है। चलो इसको अच्छे से चला लेती हूँ, ऐसे नहीं चल पाएगी एक हाथ से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ छत पे। अभी दिया मेरे साथ नहीं आई है, बिकॉज वो कुछ नीचे ढूंढने में लगी हुई थी। जब वो छत पे आती है तो कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है ऊपर भी खेलने के लिए, तो बस वो आ ही रही है। मैंने कहा मैं पहले पहुंच जाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ एक छोटी सी गुड न्यूज़ है, जो हमारी सिमरन है ना, वो बहुत ही तैयार श्यार होके जा रही थी आज गाड़ी में बैठ के, और मुझे वीडियो कॉल कर रही थी कि दीदी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। उसने फ़र्स्ट टाइम जो है मेकअप शेकअप किया है, और फर्स्ट मीटिंग है उसकी आज लड़के के संग। होप्स हो सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, और जैसा कि हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, और उसकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ आए। मैं तो यही ब्लेसिंग देती हूँ। आज क्या है, सैटरडे है, आज उसका ऑफ़ होता है। आई थिंक संडे को भी उसका ऑफ़ होता है। बहुत दिन से मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। कल परसों हुई थी और फिर आज हुई। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उससे पहले बड़े पापा के घर पे थी मैं, तो बात ही नहीं ढंग से हो पाती थी। नेहा की उससे बात होती रहती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसी से जो है थोड़ी बहुत चैट वैट कर रही थी मैं, और उस स्टेटस पर उसने फ़ोटो लगाई है तो अच्छी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। मम्मी को भी आई थिंक पता है, मेरी मम्मी को इस बारे में, और नेहा को भी पता ही होगा। तो होप सो बहुत सब कुछ अच्छा हो जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स दिया आ गई है, ये देखो। छाता क्यों लेकर आई हो? बारिश का मौसम कहाँ हो रहा।
अरे कहाँ हो रहा, पता है देखो ये जो काई हो रही है ना, ये पूरी छत पे हो रही है, उस पे थोड़ी सी कम है क्योंकि उस पे ढलान है उस वाली छत पे, तो पानी सारा वहाँ कोने में बह जाता है। बाकी पूरी छत पे काई हो रखी थी, तो मैंने कल जब बारिश आई थी तो इस जगह की पूरी साफ़ करी थी। बारिश में नहाते नहाते ये ब्रश यहीं पर रखा रह गया था, तो ये पूरा ऐसे क्लियर हो गया है। और छोटी वाली छत पे भी काफ़ी ज़्यादा काई थी, वो भी मैंने साफ़ की, थोड़ी सी रह रही है देखो चारपाई के नीचे ना, वो एरिया रह गया है बाकी। अरे काका को देखा हमारे, गंदा हो रहा होगा ये, कब से छत पे ही पड़ा हुआ है, दिया के बर्थडे के टाइम से छत पे पड़ा हुआ है ये, अब तो चल भी नहीं रहा ये। इस पे पैर रखो और इसको मूव करो, रुक जाओ, आँख में लग जाएगा, दियो छोड़ दे, बारिश आएगी। देखो तूने निकाल दिया ना स्पोक, ये आँख में घुस जाएगा, छोड़ो इसे। जब छोटी थी तब तो चलाई नहीं, देख उसमें से पानी भी निकल रहा है पता नहीं कहाँ से। ये जो चला रही हो तुम, कोई नहीं, चलाओ चलो, पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रखो ना, हाँ वैसे चलाओ बेटा, ये खराब हो गया, ये नहीं चल रहा। ये देखो चलाने की चीज, ऑरेंज था और क्रीम था, हाँ अब वाइट हो गया पूरा, हाँ रंग उतर गया, धूप में पड़ा ना, बेकार हो गया ये। कोई नहीं, ये दीव का डायलॉग है, कोई नहीं। और छत पे आने के बावजूद भी मैं आसपास का कुछ नहीं देख पाती क्योंकि ये दीवारें ऊंची ऊंची हैं साइडों से ना। ओ बिल्ली खुद गई, साइडों से ये दीवारें ऊंची करवा रखी है हमने, इस तरफ भी ऊंची है, बस ये सामने से जो कि हमारे घर का ही फ्रंट है, यहीं से देख सकते हैं, और यहाँ से भी कुछ दिखता नहीं है, ये देख सकते हो कुछ खास नहीं दिखता। पेड़ पौधे बहुत है हमारे घर के सामने, ये देखो बहुत सारे पेड़ पौधे, और चांद पूरा नहीं चांद नहीं दिख रहा, निकलने वाला लेकिन आधा दिख रहा आज, ये देखो कुछ खास नहीं दिखता। फ्रेंड अभी जैसे कि मैंने आपको एक बहुत ही छोटी सी गुड न्यूज़ दी थी कि हमारी जो सिमरन है वो हल्का फुल्का सा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मेकअप करके लड़के से मीटिंग करने के लिए निकल पड़ी है, तो होप सो सब कुछ अच्छा हो उसकी लाइफ में, क्योंकि उसने भी ना बहुत छोटी उम्र से ही काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी कुछ फेस किया है, और अब जब कि उसने बहुत मेहनत से अपनी सब कुछ अचीव किया है, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी आगे भी उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, वो बहुत सारी खुशियाँ बांटती भी है, तो उसकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आए और हम उसकी खुशियों में शामिल हो इसी तरीके से। और खुशी मैं चाहती हूँ कि आज जो भी मीटिंग हो उसकी वो ऐसी मीटिंग हो कि लाइफ टाइम मीटिंग वाली बन जाए, और लड़का जो है पसंद आ जाए उसको, और लड़के को सिमरन पसंद आ जाए, और उसका रिश्ता पक्का हो जाए, है ना भाई। फिर सिमरन मौसी की शादी में चलेंगे।